हे दिस इज़ डॉक्टर साकिर हियर। आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मासिक चक्र के कौन से दिन में हमें संबंध रखना चाहिए और वो दिन हम कैसे पता करें। हर मासिक चक्र में 4 से 5 दिन ऐसा रहता है कि जिसमें आप संबंध बनाएं तो आप कंसीव कर सकते हैं। हर फीमेल की मासिक चक्र की लंबाई अलग अलग रहती है। किसी की 24 दिन रहती है, किसी की 28 दिन रहती है, किसी की 30 दिन रहती है और किसी की 40 दिन की रहती है। लेकिन जब मासिक चक्र की लंबाई फिक्स होती है, यानी कि जिसका जितने दिन में आता है उतने ही दिन में हर बार आए, चाहे वो 21 दिन में आए, चाहे वो 28 दिन में आए या 35 दिन में आए या 40 दिन में आए, तब हमें फर्टाइल पीरियड यानी कि जिन दिनों में ओव्यूलेशन होने वाला है यह हमें पता करने में दिक्कत नहीं होती है। तो फीमेल को पहले ब्लीडिंग होता है, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब एक बनकर ऐसी जगह जाता है जहां मेल का स्पर्म जाकर फ्यूज करके प्रेगनेंसी कंसीव करता है। तो इस समय अगर एक को स्पर्म मिल जाता है तो दोबारा एमसी नहीं आती है। तो ओव्यूलेशन से लेकर के अगले एमसी का जो दिन होता है वो फिक्स होता है, जो कि 12 से 14 दिन होता है। पर पहले एमसी से ओव्यूलेशन का दिन फिक्स नहीं होता है। ये दिन फीमेल की जितनी लंबी मासिक चक्र रहेगी उतना ही बड़ा रहता है। इसी से अभी हम समझेंगे कि फर्टाइल पीरियड क्या होगा। तो अब बात आती है कि इस ओव्यूलेशन पीरियड को कैसे जानें। तो 1 मिनट और ध्यानपूर्वक बातों को सुनिए, सब कुछ समझ जाएंगे। तो हम यहाँ 4 लड़कियों का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें जो पहली लड़की है उसकी मासिक चक्र 24 दिन का है, दूसरी लड़की की 28 दिन का और तीसरी लड़की का 35 दिन का है और चौथी लड़की का 40 दिन का है। अब इन सभी लड़कियों को 1 अप्रैल को एमसी आता है, यानी कि चारों लड़कियों को सेम डे एमसी आया है, यानी कि 1 अप्रैल को आया। तो पहली वाली लड़की की मासिक चक्र 24 दिन है तो उसे 24 अप्रैल को अगला एमसी आएगा, और दूसरी का 28 दिन है तो 1 अप्रैल को एमसी आई थी और इसकी मासिक चक्र 28 दिन का होने की वजह से इसको 28 अप्रैल को अगला एमसी आएगा। इसी तरह तीसरी को 1 अप्रैल को आया था और 35 दिन का मासिक चक्र होने के कारण इसका अगला जो एमसी है वो 5 मई को आएगा, और चौथी लड़की का 40 दिन का मासिक चक्र होने के कारण अगला एमसी 10 मई को आएगा। जब लड़की का अगला आने वाला पीरियड 24 अप्रैल को होगा तो उसके ओव्यूलेशन पीरियड को पता करने के लिए 14 दिन घटा दे, तो इसका ओव्यूलेशन पीरियड 10 अप्रैल को होगा। तो ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले से लेकर 1 दिन बाद तक संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। अब यहाँ बात आती है ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेल संबंध बनाता है तो उसका स्पर्म इजाकुलेट के माध्यम से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 3 दिन तक जिंदा रहता है और फीमेल का एग 1 दिन तक जिंदा रहता है। तो स्पर्म 3 दिन पहले भी आकर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आकर जिंदा रहेगा। तो जैसे ही एग बनेगा तो वो फ्यूज करके प्रेगनेंसी कंसीव करा देगा। उसी तरह दूसरी लड़की में आने वाला पीरियड 28 को है, तो इसमें 14 दिन घटा देने पर इसका ओव्यूलेशन पीरियड 14 अप्रैल को होगा। तो 14 अप्रैल के 3 दिन पहले से लेकर 1 दिन बाद तक संबंध बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसी तरह सब में ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले से लेकर के 1 दिन बाद तक प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और अब तीसरी की बात करें तो अगर आने वाला पीरियड 5 मई को है तो 14 दिन घटाने पर इसका ओव्यूलेशन पीरियड 21 अप्रैल को होता है, और चौथे फीमेल को आने वाला पीरियड 10 मई को है तो 14 दिन घटाने पर ओव्यूलेशन पीरियड 26 अप्रैल को निकल के आ जाता है। तो इसी तरह आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड को जान सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।